हेलो। यहाँ तक ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है। शुरू कर। कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई तकलीफ नहीं है? चल देखो यहाँ। चलिए, कैसे हैं मेरे भाई, बताइए। तो पिछले क्लास में जो कुछ भी हमने बताया है, क्या उसका रिवीजन किया? क्या नोट्स बनाया? अगर नहीं बनाए हो तो हम यही आपसे कहेंगे, जो भी क्लास अभी तक हुआ उसका एक अच्छा नोट्स बनाओ, बार बार रिवीजन करो। कम से कम डेली डेली आप 50 क्वेश्चन बुक का बनाओ। जो टाइप हम पढ़ाते हैं उस टाइप की क्वेश्चन बनाइए। नहीं तो हमारा जो बुक है उस बुक से भी बना सकते हैं, या कोई भी बुक और प्रीफर करते हैं तो उससे भी बनाओ। आपकी क्वेश्चन बनेगी और डेली रिवीजन करके ही अगले क्लास में बैठिए, देखिएगा हर क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। बताइए, क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? तो आप कहोगे नहीं सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे की क्लास देखिएगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, एक आदमी अपने वेतन से 78,000 रुपये प्रति माह खर्च करता है। वह अपने वेतन का 40% बचाता है, तो पूरे वर्ष के लिए उसका वेतन ज्ञात कीजिए, यानी पूरे साल के लिए उसका इनकम कितना होगा, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, हम कैसे समझेंगे, जब देखने की कोशिश कीजिए। इसको देखने से पहले हम एक चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे, जब देखने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिएगा, जब समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट हमारा, वो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो पूरे टाइप है, इस पूरे टाइप में इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसका मतलब हुआ कि इनकम क्या होता है, जब समझो। इनकम क्या होता है जब समझना है। यहाँ पे हम लिखते हैं इनकम, यहाँ पे हमने लिखता है इनकम। इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होता है, सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होता है। इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं, आय। यहाँ पे आय इक्वल टू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्च होता है, खर्च। सेविंग का मतलब क्या होता है? बचत होता है, बचत। अब देखो यहाँ, इनकम को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। एक्सपेंडिचर को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और बचत को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, ये सब होता क्या है? इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग क्या होता है? तो मेरे भाई, जैसे एक हम एग्जांपल के तहत आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक बात मानो कि आप पूरे महीने के 20,000 रुपये कमाते हो, उसमें से 15,000 रुपया क्या करते हो? 15,000 रुपये जो है आपने खर्चा कर दिया। तो बताइए आपने सेविंग कितना किया? तो आप कहोगे सर 5,000 रुपया हमने सेविंग किया। इसका मतलब हुआ कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देने से सेविंग मिलता है, पहली बात। दूसरा नंबर बात यह है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कि इनकम हमेशा 100% होती है। चाहे वो हमारी इनकम हो, चाहे वो आपकी इनकम हो, चाहे वो अंबानी का इनकम हो, चाहे वो टाटा की इनकम हो, हर लोगों की इनकम 100% ही होता है। परसेंटेज में इनकम को हमेशा हम बराबर समझते हैं, यानी इनकम विल बी 100%। इनकम हमेशा कितना होगा? 100%। यानी हमेशा परसेंटेज में जो इनकम होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। यहां तक हमें लगता है समझ में आया होगा। चाहे उस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का इनकम हो, वो हमेशा 100% के बराबर ही होगा। अब देखो, इसी पे बेस्ड हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे ही पूछे कि कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए कि पूरे महीने में 60% खर्च करता है, 60% एक्सपेंडिचर करता है, तो बताओ उसकी सेविंग कितना है? तो एकदम झट से आप बोलोगे ये सर इनकम तो आप ही तो बताए हो कि इनकम हमेशा 100% होता है। जब इनकम हमेशा ही 100% होता है सर, तो वहां पर वो 60% अगर एक्सपेंडिचर किया तो उसका सेविंग 100 माइनस 60 यानी 40% होगा। ये झट से आपको जवाब देना है, बिना सोचे समझे आपको बोल देना है। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस से आपको बोलना है। देखिए आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम।
जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको दी जाएगी, आपको अच्छे से बनाना है। आप मुझे एक बात बताओ, एक आदमी अपनी वेतन से 78,000 रुपये प्रति माह खर्च करता है, खर्चा को बोलता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ई। यहाँ पे देखिए वह अपने वेतन का 40% बचाता है, 40% बचाता है, यानी सेविंग है, सेविंग। तो बोलता है पूरे वर्ष के लिए उसका वेतन ज्ञात कीजिए। तो भाई भाई ये दोनों दो कास्ट का है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, दो कास्ट आ गया, दो कास्ट एक जगह रहेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे याद रखना, परसेंटेज को हम परसेंटेज का कास्ट बदल सकते हैं, लेकिन फिक्स डाटा का कास्ट हम नहीं बदल सकते, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं बदलता, परसेंटेज हर क्षण बदल सकता है। जैसे मान लीजिए कैसे बदलेगा, यहाँ पे सेविंग कितना 40%, तो हम कह सकते हैं 60% क्या है एक्सपेंडिचर। अगर 40% यहाँ पे सेविंग दिया तो 60% क्या है, तो एक्सपेंडिचर है। तो यानी 60% का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 78,000, 60% का वैल्यू 78,000, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो आप होगा सर 78,000 कर दीजिए। यहाँ पे 78,000, ये कितने का 1% का वैल्यू हम निकाले तो नीचे में कितना लिखेंगे 60%। आपको पता है कि इस दुनिया में हर लोगों की इनकम 100% होती है, 100%। तो आपको 100% का वैल्यू चाहिए, तो गुना में कितना कीजिएगा 100। यहाँ पे देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 6 से कितना 1300 में कैंसिल हो जाएगा। कुछ लोग जल्दीबाजी में इसे टिक करने में गलती भी करेंगे, वो कैसे, 13 पे यहाँ पे 4 गो जीरो लगाएंगे, उनको लगेगा गलती से कहीं ऑप्शन में 5 गो जीरो तो नहीं दे दिया है। तो मेरे भाई गलती से नहीं देता, सारे ऑप्शन सोच समझ के दिया जाता है। तो अब कैसे बनाएंगे जरा देखना। अब इसी को बनाने का एक तरीका है कि ये क्या निकला, ये 1 महीने का इनकम निकला है, ये 1 महीने का इनकम निकला है, 1 महीने का। लेकिन मेरे भाई आप बताओ क्या क्वेश्चन में पूछा है आपसे, पूरे वर्ष के लिए उसका वेतन ज्ञात कीजिए, पूरे 1 साल का इनकम पूछा है, 1 साल का। तो 1 साल का इनकम निकालने के लिए ये इनकम कितने का है, 1 महीने का, लेकिन आपको चाहिए 1 साल का इनकम। तो 1 साल का इनकम निकालने के लिए क्या करोगे, गुना 12 करोगे कि नहीं। अब बताओ 13 गुने 12 कितना होता है, तो आप कहोगे सर इकाई अंक पे 6 जाएगा, 156 होता है। यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना 156 पे कितना 2 2 4 जीरो। देखिए यहाँ भी 4 गो जीरो है, यानी हमारा क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर जो डायरेक्ट समझ जाते हैं, यानी मेथड नंबर 2 हमने पहले ही बता दिया आपको, मेथड नंबर 2। अगर जिनको नहीं समझ में आता वो यहाँ पे देखो, इसको डिटेल हम बताने की कोशिश करते हैं। 40% सेविंग किया तो मेरे भाई 60% बचाएगा ना, तो 60% बचाएगा तो देखो 60% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, यहाँ पे 7800 रुपया दिया। आपसे क्या पूछता है, इनकम, इनकम हमेशा कितना होता है 100%। आपको पता है इनकम विल बी 100%, 100% इनकम है, इनकम। ये जीरो से जीरो गया, 6 से कितना 13 बार में जाएगा, 13 बार में 130। यहाँ पे कितना लिखेंगे 130 पे डबल जीरो कर दो। ये क्या निकला, इनकम। इनकम ये कितने दिन का निकला, तो आप कहोगे सर ये तो निकला है 1 महीने का, 1 महीने का। ये निकला है 1 मंथ का, 1 मंथ का ये इनकम निकला है, ये 1 महीने का इनकम है। लेकिन हमको चाहिए कितने दिन का, तो आप कहोगे सर पूरे वर्ष का, ये साल का चाहिए, साल का। साल का निकालने के लिए क्या करोगे, तो 12 से गुना करोगे ना। तो इसको हम जब 12 से गुना करते हैं, तो आप ही बताइए, जब इसको आप 12 से गुना करते हैं, 12 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि 1 साल का निकालना है। तो 13 गुने 12 नहीं भी याद है, तो 3 गुना 6 देखो किसके इकाई अंक पे है, तो केवल बी ऑप्शन। इकाई अंक केवल जीरो वाला नहीं देखना, यहाँ पे डिजिट वाला में देखना। इसका मतलब कितना आएगा 156 पे, यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 गो जीरो जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे छूटा हुआ है, 1 जीरो लिख दो, यानी 1 2 3 4 आंसर हो गया, बात खत्म। इससे ज्यादा आपको नहीं सोचना है। अब हमें लगता है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक क्या किसी को कोई तकलीफ, कोई डाउट है तो बोल लो। आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल ही तकलीफ नहीं है, नहीं है तो अगला क्वेश्चन क्यों आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। क्या होगा अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। अगले क्वेश्चन में भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोलता है कि राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8640 रुपए बचे हो तो बोलता है उसकी आय क्या है, बताइए उसकी इनकम कितनी है, व्हाट इज द इनकम। मेरे भाई ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, काफी अच्छी क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। राम ने अपनी आय का, हर लोगों की आय याद रखना, आय क्या देगा,
तो यहाँ पे हमेशा तुम एक्स सोचना, एक्स। मान लीजिए कि उस व्यक्ति की जो आय है, मान लीजिए उस व्यक्ति की जो आय है मैं भैया वो एक्स है, एक्स हमने एक्स समझा, 4% किसी चैरिटी को दान दे दिया। दान हमेशा फिक्स डाटा जिस कास्ट में होगा उसी कास्ट में परसेंटेज वैल्यू की डाटा को भी बदलेंगे, यानी फिक्स वैल्यू जिस कास्ट में होगा परसेंटेज वैल्यू को भी उसी कास्ट में बदलेंगे। तब सोचो ये कितना है 8640, 8640। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या दिया है, तो यानी रुपए बचे हो, यानी सेविंग, इट इज द सेविंग। ये क्या दिया, सेविंग। अब देखो 4% तुम दान दो या खर्चा करो, खर्च ही तो तुम्हारा हुआ है, ये तुम्हारा खर्च ही तो हुआ है। अब देखो इसका मतलब 4% जब आपने क्या किया, खर्च किया 4%, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे सर 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है यानी कितना होता है 4/100, कितना मिलेगा 1/25। ये 1/25 का वैल्यू है, यानी 25 रुपया क्या है आपकी, आप कहोगे सर इनकम, 1 रुपया क्या है आपकी एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितना, 25 में से 1 गया तो कितना बचेगा 24, यानी 24। नीचे में 24 रुपया सेविंग कै रुपया में, तो आप कहोगे सर 25 रुपए में। फिर से गुना करो, गुना तब करते हैं जब शेष लगा हो, शेष अगर यहाँ पे नहीं लिख के देता तब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं करते। फिर बोलता है 10% एक बैंक में जमा कर दिया, बैंक में जमा करने के बाद बचा है, यानी 10% भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर ही समझोगे क्योंकि बैंक में जमा करने के बाद की वैल्यू दी गई है। तो बताइए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 1/10। यानी फिर से ये क्या है, तो इनकम, ये क्या है, तो एक्सपेंडिचर, ये तो आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर। तो बताइए ये जैसी आपका क्या दिया एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितना हो जाएगा 9/10। ऐसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 8640, 8640। अब थोड़ा जल्दी जल्दी काटने की कोशिश करो, 9 से जब इसको कैंसिल करेंगे मैं भैया तो कितना बार में कटेगा, देखिए 9 9 जा 81, फिर से कितना 9 6 जा 54, यानी 960। 24 चौका 96 होता है जो हर एक को पता है। 40 बार में एक्स का वैल्यू सोचना है, 25 चौका कितना होता है 100, 100 पे कै गो जीरो लगा दीजिए, 2 गो जीरो। क्या कोई ऑप्शन है क्या, डी ऑप्शन करेक्ट था जो हमारा पहले से इंतजार कर रहा था। आंसर लगाओ आगे बढ़ो, बात खत्म। इसमें अब उससे ज्यादा कुछ सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या आप मुझे बताइए ये बातें आपको समझ में आ रही है, क्या कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको इसमें दिक्कत है, तो बोल लो। हमें लगता है कि अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखना। देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है समझिएगा, यहाँ पे बोलता है राम अपने वेतन का 10% किराए पे खर्चा करता है। मान लेते हैं कि उसकी जो इनकम है वो एक्स है भाई, एक्स, यानी उसकी जो इनकम है मेरे भैया कितना है एक्स, कितना 10% किराए पे खर्चा किया। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, बचाएगा कितना, तो आप कहोगे सर 9/10 बचाएगा, 9/10। फिर से मल्टीप्लाई, वो अपने वेतन के शेष भाग का 20%, 20% देखो 20% परिवहन पे खर्चा करता है। 20% जब खर्चा किया तो बताओ बचाएगा कितना, तो आप कहेगा सर 1/5 खर्च किया तो बचाएगा कितना 4/5, 4/5, यानी यहाँ पे 4/5 बचाएगा। फिर से देखो, फिर बोलता है उसके बाद वो अपने शेष वेतन का 40% भोजन पे, 40% जब भोजन पे खर्चा करता है तो बताइए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेगा 20 × 40, 20×5 100, यानी 40% का फ्रैक्शन वैल्यू देख लो। 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 × 40, 20×5 100, यानी 5 रुपया इनकम किया, 2 रुपया खर्चा किया, तो बताओ बचाएगा कितना, तो आप कहोगे सर 3/5। फिर से मल्टीप्लाई, फिर से देखो इसके अलावा वो शेष राशि का 80%, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहोगे 20 × 80, 20×5 100, यानी 4/5। 5 रुपया इनकम किया, 4 रुपया खर्चा किया, तो बचाएगा कितना 1 रुपया, 1 रुपया कै रुपया में 5 रुपया में, तो 1/5। फिर बोलता है वह बैंक में 5,000 रुपया जमा करता है, उसके बाद सारे खर्चा करने के बाद बेचारा क्या करता है 5,000 रुपया जाकर के अपने जीवन के लिए क्या करता है बैंक में जमा कर देता है, और 1480 रुपया अपने स्वयं के छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। इसका मतलब लास्ट में ओवरऑल उसके पास 5,000 प्लस में 1480 कितना होगा 6,480 रुपया क्या हो गया बच गया। फिर भी उसके पास बचा कितना 6,480 रुपया,
ये 5,000 और प्लस में 1480 रुपया को जोड़ने से 6,480 बचता है। अब इसी को फटाफट कैंसिल करने की कोशिश करो। 9 से करोगे तो 9 से 63 होता है, तो फिर से 9 दूना 18, 720 होगा, 720। अब देखिए फिर से 4 से इसको कैंसिल करो, 4 से कितना बार में जाएगा, 4 से 18 चौक 72, 180। 3 से इसको कैंसिल करो, 3 से कितना 60 बार में जाएगा, 60 बार में। अब इसको देखो ये कितना बार में कटेगा, 5 गुने 5 25, 25 पचे 125, 125 में जब 6 से गुना करोगे, 125 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना मिलता है बताइए, 750। 750 वाला एक ऑप्शन है, बात खत्म। यानी 750 लिखिए, यहाँ पे कै गो जीरो, 2 गो जीरो लिखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 750 पे 2 जीरो, यानी इन सबको हमने गुना कर दिया। क्या बोलिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान लेवल की क्वेश्चन थी। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है? आया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास, जब बनाने की कोशिश करो, कैसे बनाओगे? क्या ये क्वेश्चन बनेगा आप लोग से? अगर बना दोगे तो मानेंगे कि बाकी में आप लोग भी पढ़ाई करते हो मेरे भाई। जल्दी से करके बताओ, जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? क्या कोई बता देगा ना? चलो जल्दी करो, जल्दी से करके बताओ कि क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलो कोई बात नहीं, इतने स्पेस में बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, राम एक पॉलिसी में 3750 रुपए का निवेश करता है। कितना का निवेश करता है मेरे भाई? आपको कहता है कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलता है, जो ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि 3750 रुपए का निवेश करता है, 3750 रुपए का। फिर बोलता है उसके वेतन का 15%, उसके मासिक वेतन का 15% है। जब मासिक वेतन का 15% है, यानी 3750 रुपया उसका मासिक इनकम तो नहीं है, मासिक इनकम का 15%, तब 15% का वैल्यू 3750, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेगा सर इसके लिए ऐसे निकालिए, 3750/15 और गुना में कितना कीजिएगा, 100। ये क्या निकल जाएगा, उसकी मासिक इनकम, उसका क्या निकल जाएगा, मासिक इनकम। जब इसको कैंसिल कीजिएगा ना सर, तो क्या मिलेगा, 15 दूना 30 मिलेगा, यानी कितना, 7, 15 पचे 75, 250। यानी यहाँ पे देखिए 15 दूना 30, 7 बचेगा, 15 पचे 75, 250 बना। इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 250 पे 00, यानी 25,000 रुपया वो महीने की कमाता है। इसका मतलब उस बेचारे की जो टोटल इनकम है वो महीने की कितना है, 25,000 रुपया। इसके बाद वो अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। एक चीज याद रखना, एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि इन दोनों के बीच में और लगा हुआ है, और जब भी इन दोनों के बीच में शेष अगर नहीं लगा हुआ रहे तो याद रखना दोनों को हम अलग अलग नहीं लिखेंगे। शेष लगा हुआ रहेगा तो दोनों को अलग अलग लिखते हैं, शेष नहीं रहेगा तो दोनों को ज्वाइन करके 100 में से घटा के हम लिखते हैं। इस चीज का ख्याल हमेशा रखना है। तो बोलता है कि तो बताइए अब उसके पास कुल कितना वेतन बचा हुआ है, तो बताओ 25, 8 को जब जोड़ोगे तो 25 प्लस 8 कितना होता है मेरे भाई, तो आपको होगा सब 25 प्लस में 8 जब कीजिएगा तो 25 5 30 3 33, यानी 33% क्या है, तो आप कहेगा सर 33% इसका क्या है, खर्चा। तो बताओ सेविंग कितना होगा, सेविंग, तो आप कहेगा ये है एक्सपेंडिचर सर, ये तो एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना हो जाएगा सर, 67%, यानी 67% विल बी सेविंग। कितना का, 25,000 का। इसका मतलब हुआ कि 25,000 का जो 25,000 का जो 67% आएगा वही उस व्यक्ति का क्या कहलाएगा, सेविंग। परसेंटेज में भाई आपको पता है 2 जीरो कट जाता है, 25 से 7 में 25 7 175 हासिल 17, 25 6 का 150, 150 प्लस में 17 करोगे 160 प्लस में 7 167, यानी कितना आ जाएगा 16। यहाँ पे देखिए 1675, एक जीरो और है तो कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पे जब देखोगे तो आ जाएगा 16,750। क्या बोलता है, तो उसके पास बची हुई राशि कितनी है, तो क्या हम 16,750 रुपए को क्या हम बची हुई राशि मान ले क्या? आप कहोगे नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि उसने तो 3750 रुपया पॉलिसियों में खर्चा किया है ना। जब पॉलिसी में खर्चा कर दिया होगा तो इतना बचेगा कैसे, इतना नहीं बचेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 16,750 है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 16,750 है। आप यहीं पे हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जरा देखना यहाँ पे 16,750 दिया है आपको,
इसमें से कितना माइनस कर दिया जाए, तो आप कहेगा सर इसमें से माइनस कर दीजिए आप, ये कितना 3750। अगर इसमें से 3750 रुपए, अगर यहाँ पे 3750 रुपए माइनस किया जाए तो क्या बचेगा, 0 5, यहाँ पे 0 बचाएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 16 में से 3 गया तो कितना बचता है 13, यानी 13,000 रुपये आपका आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, यही आपका 13,000 रुपये आपकी आंसर हो जाएगी। ऐसा क्यों किए, ये 16,750 रुपए एक ऐसी सेविंग निकली थी जो पॉलिसी में खर्च करने इससे पहले निकली थी, लेकिन जब इसको भी खर्च कर दिया गया तब हमारा सेविंग 13,000 होगा, क्योंकि पॉलिसी भी तो हमने कराया है एक, इसलिए इसको माइनस हमने किया है। बोलिए क्या यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल सकते हो। ये भी आपका सीजीएल मेंस की क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन हमने दे रहा है, जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको याद रखना 2024 से 2026 तक एकदम करंट सीजीएल का प्री मेंस या तो सीपीओ या सीएचएसएल या तो एमटीएस का अच्छे क्वेश्चन हो, सिलेक्शन पेज का हो, ये यही सारे क्वेश्चन आपको टाइप वाइज हम करा रहे हैं आपको। इतने अगर कर लेते हैं तो किसी भी लेवल के एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बोलिए मेरे भाई यहाँ तक क्या किसी को कोई तकलीफ है या समझने में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या अगले क्वेश्चन को मूव करें अब, बोलिए यहाँ तक क्या किसी को कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए, तो अगले क्वेश्चन को मूव करेंगे। नहीं है, आगे देखिएगा फिर। अगला क्वेश्चन है काफी अच्छी क्वेश्चन है, जब बनाने की कोशिश करो बहुत ही अच्छी है। हमेशा याद रखना कि दो डाटा के बीच में अगर शेष लिखा हो तभी हम क्या करेंगे, अलग अलग घटा के परसेंटेज में लिखेंगे, नहीं तो जोड़ करके घटाएंगे, ये ख्याल रखिएगा। जैसे देखिए राम अपने मासिक आय का 40% खाद्य सामग्री पर, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपए उधार लेता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो उसका जो मासिक वेतन है वो कितना होगा, यानी आपसे पूछता है कि यहाँ पे यानी उसकी जो मंथली सैलरी है वो कितना है। राम स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, फूड पे कितना 40%, 18% ऑन हाउस रेंट, यहाँ पे वेस्ट का 18% नहीं दिया, सीधे 18% दिया है ऑन हाउस रेंट, 12% ऑन इंटरटेनमेंट, फिर से क्या दिया है, and 5% on conveyance, but due to a family function he has to borrow 16,000 rupees from a money lender to meet the expenses of 20,000 rupees his monthly salary। तो बोलता है उसका मंथली सैलरी कितना होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द मंथली सैलरी इज, यानी मंथली जो सैलरी होगा वो कितना होगा। तो जब समझने की कोशिश करो यहाँ पे क्या इन सबके बीच में कहीं भी शेष लिखा है, नहीं लिखा है। 40% खाद्य सामग्री पर, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पे, 5% वाहन पे खर्च करता है, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए 16,000 रुपए उधार लेता है। तुम ही बताओ 20,000 रुपया तुम खर्चा करता है, उसके लिए 16,000 रुपया क्या करता है, कर्जा लेता है, तो तुमने बचा के कितना रखा है, बचा के तो तुम कहोगे सर 4,000, यानी 20,000 रुपया घर में कोई खर्च है, उसके लिए कर्जा तुम 16,000 रुपया ले लेते हो, तो तुम बचा के कितना रखे हो पहले से 4,000 ना। यानी इसका मतलब हुआ कि इसकी जो टोटल सेविंग है, इसकी जो टोटल सेविंग वो 4,000 रुपया ही है। 4,000 कैसे आया, 20,000 माइनस में 16,000 करने से 4,000 बचता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे यहाँ की कहानी देखिएगा, यहाँ के फिर से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो क्या है जो समझने की कोशिश करना। यहाँ पे बोलता है 40% खाद्य सामग्री पर, आप मुझे बताओ एक चीज, यहाँ पे 40% में भैया खाद्य सामग्री पे खर्चा किया, फिर से शेष नहीं लिखा तो जोड़ेंगे, फिर से प्लस में 18%, फिर से 18% कहाँ पे, मकान के किराए पर, फिर बोलता है फिर से 12% मनोरंजन पे, 12% इंटरटेनमेंट पे भी खर्चा किया है, फिर बोलता है इसी क्वेश्चन में 5% वाहन पे, प्लस में 5% वाहन पे भी खर्चा किया है 5%, ये 5% वाहन पे भी खर्चा करता है। अब देखिए जब इतना कहीं इसके बीच में शेष नहीं है तो खर्चा किया कितना, सो देखो 18 + 12 30,
30 प्लस 40 70, 70 प्लस 5 कितना 75, यानी कितना हो गया 75%। 75% क्या है, तो आपको हो गया सर खर्चा किया। तो सेविंग कितना है, तो आप कहेगा सर 25%, 25%, ये 25% सेविंग किया। यानी ये जो 4000 जो वैल्यू आया है, वो 4000 जो वैल्यू है वो किसके बराबर है मेरे भाई, तो आपको हो गया सर 25% के बराबर है। यानी एक्स का 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, 1/4, यानी एक्स का 1/4, एक्स 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, एक्स का 1/4 4000 है। तो बताइए एक्स का वैल्यू कितना होगा, 4 चौका 16, यानी 16 पे ट्रिपल जीरो लगा दीजिए, आपकी आंसर है। 16 पे ट्रिपल जीरो लगा दीजिए, जो आपकी आंसर है। बोलिए क्या इसमें कोई डाउट है, तो बोल सकते हो। हमेशा हमने बताया कि अगर इन सबके बीच में शेष दे देगा, तो हम जैसे मतलब 40%, फिर बोलता शेष का 18%, हम लिखते एक्स का, यहाँ पे 2/5 खर्च करता, 20 ना 40, 20 25 100, तब बचाता कितना 3/5, तो x गुने 3/5, फिर 18% को भी ऐसे लिखते, 12% अलग अलग यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखते। लेकिन अगर शेष नहीं देगा तो सबको जोड़ करके 100 में से घटा के 7 निकाल देंगे। क्या बोलिए इसमें कोई डाउट है, तो बोल सकते हो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल ही डाउट नहीं है। तो चलिए ये समझ में आ गया। अगर जे आ गया है तो अगली क्वेश्चन फिर से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना। चलिए अगला क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करो, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा जल्दी से बनाइएगा, क्या होगा इसका आंसर। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में तो आया है ना, आंसर आपको निकला ना 16000, यानी यानी यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया है 16000। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे जरा देखना जी, क्या होगा अगला क्वेश्चन का आंसर, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा आपके सामने, जल्दी करो, क्या बनेगा आप लोग से, जल्दी से बोलना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% घर के किराए पर कितना 16.66%, तो आपको भी पता है मेरे भाई कि 16.66% घर के किराए पे खर्चा करता है। तो बताओ ना 16.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो आप कहेगा सर 1/6 होता है, 1/6। आप कहोगे जी सर, यहां तक समझ में आया। तो फिर से देखिए 1/6 क्या करता है, घर के किराया पे शेष बोल दिया है तो अलग अलग गुना के रूप में लिखना होगा। शेष बोल दिया है तो अलग अलग गुना के रूप में लिखना होगा। तो आप बताइए 6 रुपया इनकम है जिसमें 1 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचाएगा कितना, तो आप कहेगा सर 5/6 बचाएगा कितना, तो 5/6 बचाएगा, 5/6। आगे देखो शेष भाग का शेष बोला तो गुना, शेष के लिए गुना आता है। 17% कपड़ों पर तथा 23% खाना पे। बताओ क्या इन दोनों के बीच में कहीं भी शेष लिखा हुआ है, नहीं है। जब नहीं है तो दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे। 17 प्लस में 23 कितना होता है, जोड़ो। 23 प्लस में 7 30, 30 10 40, 40% फिर से खर्चा कर दिया, तब बताओ बचाएगा कितना, तो आप कहेगा सर 60% बचाएगा, 60%। 60% का मतलब कितना होता है, 20 23 60, यहाँ पे कितना 20 25 100, यानी ये क्या हमने सेविंग ही डायरेक्ट निकाला है, ये डायरेक्ट सेविंग ही निकाला है। यानी 3/5 यहाँ पे लिखोगे, ये 3/5 ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ठीक है, ये 3/5 है, यानी 3/5 सेविंग करेगा आप। फिर देखो शेष भाग का 10% शिक्षा पे, शेष बोल दिया शेष तो गुना लिखो, भाग का 10% शिक्षा पे खर्च करता है, तो आप ही बताओ 10% एजुकेशन पे खर्चा करता है, तो 10% एजुकेशन पे खर्चा किया मेरे भाई, तो बचाएगा कितना 90%। 10% अगर खर्चा किया तो बचाएगा कितना 90%। 90% का वैल्यू कितना होता है 9/10। इसका मतलब फिर से यहाँ क्या लिखोगे 9/10 लिखोगे। फिर क्या बोलता है सो देखो से फिर से तथा शेष राशि को बैंक में जमा करता है, तो कुल आय तथा कुल खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने किसका किसका अनुपात अभी निकाला, सेविंग बाय इनकम का, सेविंग बाय इनकम का। अब देखिए सेविंग बाय इनकम का अनुपात हमने निकाला है। अब क्या ये कोई कैंसिल होने के लिए तैयार है, तो आप कहोगे जी सर। 3 दूना 6, 5 से 5 गया, ऊपर में कितना मिला, तो सर ऊपर में मिल गया 9/20। यहाँ पे 9/20 मिला है सर। जैसे 9/20 मिला है तो इसका मतलब कितना है, 20 रुपया का है इनकम, 9 रुपया क्या है सेविंग। लेकिन हमसे पूछता क्या है, कुल आय तथा कुल खर्च, यानी आय और खर्च, आय और खर्च। तो आप ही बताइए आय और खर्च का अनुपात, तो आय कितना है मेरे भाई, तो आपको होगा सर 20 रुपया,
खर्चा कितना है, तो 20 माइनस 9। देखो कमाया कितना 20 रुपया, बचाया कितना 9 रुपया, तो खर्चा कितना किया, 20 में से 9 गया कितना, 11 रुपया। यानी 20:11 आपका आंसर है। जो आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। यानी 20:11 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें सबको समझ में आया है? आप कहोगे जी सर, हमें लगता है कि इसमें अब कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो जल्दी से हाँ बोलिए, फिर से हम अगले क्वेश्चन को मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां तक क्या किसी को कोई डाउट है? तो आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल ही डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फिर से। चलिए ये क्वेश्चन को देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, बना दीजिएगा तो समझेंगे बाकी में आप कुछ समझ में आया है, पीछे के हर क्वेश्चन को आप समझे हैं। चलिए 10 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, जल्दी करो। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का भोजन पे 12.5%, ठीक है, भोजन पे 12.5%। अगर हम सबका फ्रैक्शन वैल्यू लिखना जरूरत है क्या? क्या हमको याद नहीं है? याद भी तो थोड़ा सा दिमाग का भी तो गेम खेलो भाई। 12.5% भोजन पे खर्चा किया, तो बताओ 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप कहिएगा सर 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ये सब याद है, करवाए है, नहीं याद है भैया तो हम कुछ नहीं कर सकते अब आपका। इसका वैल्यू 1/8 होता है। ये 1/8 होगा या कुछ और होगा, जल्दी बता दो। 1/8 होगा या कुछ और होगा, जल्दी बताइए कोई लोग भी, या कुछ और होगा, जल्दी कीजिए। ठीक है, 1/8 सही है ना भाई? ठीक है, तो बताओ ना आप ही। 1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.5% या 12 होल 1/2%। सही तो हमने लिखा है भाई, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अब देखिए 1/8 का वैल्यू है, अब सोचिए जरा, यानी 8 रुपया की इनकम में 1 रुपया क्या किया है, तो उसने खर्चा किया है। तो इसका मतलब बताओ, हमेशा हम तो लिखते हैं सेविंग बाय इनकम, सेविंग बाय इनकम का रेशियो। तो बताओ 8 रुपया कमाया, 1 रुपया क्या किया, खर्चा किया, तो बचाएगा कितना, 7 रुपया। नीचे कितना लिखोगे, 8 रुपया, ठीक है, गुना तो गुना। फिर से बोलता है शेष भाग, शेष का मतलब गुना, 18 होल 3/4%। अब बताओ 18 होल, यहाँ पे कितना है 3/4%, ये कितना 18 होल 3/4% का फ्रैक्शन वैल्यू बता दो जल्दी से कितना होगा? क्या कोई बताएगा क्या? अभी तो आसान है, जल्दी सोचो। नहीं भी आता तो ऐसे देखो, 18×4 = 72, 72×3 = 75, 75/400, 75/400, ऊपर में 75 को 25 से काटो, तो 25 से 75, नीचे में कितना से काटोगे, देखो 400 को 25 से काटोगे तो कितना आएगा, 400 को 25 से, 100 में 25 4 गो, तो 400 में 25 16 गो, तो 3/16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, यात्रा पर शेष भाग का इतना परसेंट, शेष भाग का इतना परसेंट, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब 16 रुपया इनकम किया, 3 रुपया क्या किया, खर्चा, तो बचाया कितना, तो 13 रुपया। यानी यहाँ पे कितना आएगा, 13/16 रुपया, 13/16 रुपया, फिर से गुना तो गुना। और शेष 20% हिस्सा शिक्षा पे खर्चा करता है। 20% जो हिस्सा है वो एजुकेशन पे खर्चा करता है, एजुकेशन पे। तो आपको पता है कि सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो फिर से सेविंग कितना करेगा मेरे भैया, 4/5, 4/5 होगा। तो उसका कुल खर्च अब बोलता है, तो उसका कुल जो खर्चा है वो कितना है, 3450 रुपए है। तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल खर्चा आपको दे दिया है, तो अब आप ही बताइए कि अब इसको हम कैसे करें, कैसे करें? तो बहुत आसान है, सोचो जरा, इसको काट कुट पहले मचाओ। यहाँ पे 4 से कितना, 2 बाई में कटेगा, कटेगा। ऊपर में कितना आएगा, सो देखिए 13×7 = 91, यहाँ पे 91 आया, 91, नीचे में कितना, 16×5 = 80, 80 दूना 160, 160। ये क्या है, इनकम, ये क्या है, सेविंग। बताइए एक्सपेंडिचर यहाँ कितना निकलेगा, घटा दीजिए, 91 + 9 यानी 60 + 9 69, 69 आ जाएगा, 69। यहाँ पे कितना आ गया, 69 आया। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, सो देखिए 3450 रुपया क्या है उसका खर्च, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। आय तो 160 है, 160 जो है, यानी जो भी वैल्यू जाएगा, आपको ये चीज पता है
कि 160 का मल्टीपल ही जाएगा, 160 यानी 16 का मल्टीपल जाना चाहिए। एक एक ऑप्शन को दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट, यानी 16 का मल्टीपल से लगाओ आगे बढ़ो, इससे ज्यादा क्वेश्चन पे कुछ नहीं करना है। 16 का मल्टीपल लगाइए आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे दिख गया इनकम, इनकम पूछा, इनकम में 16 का मल्टीपल जाएगा, 16 का मल्टीपल लिखे को ये दिख रहा है। ऐसे इसे भी कटेगा वो अलग चीजें हैं, लेकिन 16 में डायरेक्ट दिख गया। अब देखिए बनाने की भी अगर कोशिश कीजिएगा तो बना के भी देख सकते हैं। वो कैसे देखिए, 69 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3450, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 3450 बाई कितना, 69। फिर से क्या बोलता है, आपको क्या बोलता है निकालने के लिए, तो आपको कहता है 160 यूनिट का वैल्यू बताइए। इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो हमें दिख गया 69 से 50 बाई में 16 पचे 80, 80 पे 2 जीरो लगाइए, यानी 8000। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बातें सबको समझ में आया है? अगर आ गया है तो हाँ बोलो जल्दी से। देखो 69 यूनिट का वैल्यू 3450 रुपए है, तो 160 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो एक यूनिट का वैल्यू 3450 में 69 गुना 160 कीजिए, बात खत्म। क्या ये बात समझ में आया सबको? आ गया है। अब वो जमाना गया, 69 यूनिट का वैल्यू 3450, तो एक यूनिट का वैल्यू 3450 में 69, फिर 160 यूनिट का वैल्यू 3450 में 69 गुना 160। इतना करते रहोगे, बच्चा हो थोड़ा सा सियाना हो गए हो भाई, इसका भी इज्जत रखिए। चलिए अगली क्वेश्चन देखें फिर। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? जल्दी से नोट कीजिए, फिर से आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया फिर से हमारा, जल्दी से बनाइए जल्दी से। क्या ये नेक्स्ट क्वेश्चन को कोई बना के दिखाएगा? जल्दी से बनाओ भाई, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जल्दी से देखो। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है हमारे लिए, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, जल्दी करो भैया जल्दी कीजिए। क्या होगा आंसर इसका? देखो एक आदमी के पास एक निश्चित राशि है, एक आदमी है उसके पास एक निश्चित राशि में पैसा है, वह उसका 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च करता है, 20% खर्चा किया। तब डायरेक्ट लिखते हैं भाई, उतना मत लिखवाओ, क्यों लास्ट में 120 रुपए का उपहार देता है, उसका 1400 रुपया बचे हैं। लास्ट में क्या है, तो सेविंग, लास्ट में क्या बचल है, सेविंग। यहाँ पे सेविंग है, सेविंग, ये तो सेविंग है मेरे भाई, सेविंग। तो इसका मतलब सेविंग से बनाएंगे, सीधी सी बात है। 20% क्या किया है, देखो वहां पे खरीदने में खर्चा किया है, खर्चा। जब 20% खर्चा किया है तो आपको भी पता होगा कि मान लीजिए कुल इनकम उसका एक्स है, 20% जब खर्चा किया तो 20% का मतलब 1/5, तो बचाएगा कितना, 4/5, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/5। फिर से गुना तो गुना, शेष का फिर से देखिए, शेष का 5% यातायात पे खर्चा करता है, 5% का मतलब 1/20, 1/20 जब खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, तो आप कहेगा 19/20, कितना बचाएगा, 19/20 बचाएगा। फिर बोलता है तब वह 120 रुपए का उपहार देता है, एक गिफ्ट भी देता है, 120 रुपए का गिफ्ट देता है, कितने का, 120 रुपए का। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपए बचे हैं, यानी लास्ट में उसके पास 1400 प्लस 120 बचल था, 1400 प्लस 120 जब करोगे ये कितना आएगा, 1520 रुपया आएगा, 1520 रुपया। यानी यहाँ से एक्स का वैल्यू पहले निकालो, फिर आगे की कार्यक्रम देखेंगे। 19 सठे कितना, 152 80 आएगा, 4 से कितना बार में आएगा, 4 से यहाँ पे 20 बार में आएगा, 20 बार में। एक्स का जब वैल्यू निकालोगे तो कितना, 5 ना 10, 10 ना 20 आएगा, 20। यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो, यानी कितना यहाँ से हमने निकाल दिया, देखो 2000 हमने निकाल दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर बोलता है तो उसने यातायात पे कितना खर्चा किया है, यातायात पे, यानी उसने बोलता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा किया है, ट्रांसपोर्टेशन पे। ये तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा किया है। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कितना किया है, पहले वो देखो ध्यान से। एक निश्चित राशि और उसका 20% एक वस्तु को खरीदने पे खर्चा करता है। पहले तो 20% जो है एक वस्तु को खरीदता है, कितना का, 2000 रुपया का। देखिएगा ध्यान से, इस बंदे के पास 2000 रुपया कमा के लाया, 20% एक 20% पैसा का एक वस्तु किन लिया, तो बचाएगा कितना, 80%। और 80% का मतलब 4/5, यानी 4/5 वो बंदा फिर से बचा के रखे हुए है। यानी अब उसके पास इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट, अब उसके पास इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट। फिर से देखिए अगला लाइन, फिर से क्या बोलता है, तथा शेष का, अब शेष अमाउंट यही ना बचा, 20,000 का 4/5 उसके पास बचा हुआ है। फिर बोलता है शेष का 5% यातायात पे खर्च करता है,
पाँच, इतना का शेष पैसा का 5%। अब 5% का मतलब होता है 1/20। यहाँ पे सेविंग नहीं निकालेंगे, ये खर्चा किया, यहाँ पे ये सेविंग है सेविंग, लेकिन ये एक्सपेंडिचर होगा। इतना का 1/20 क्या किया, खर्चा। इतना का 1/20 क्या क्या है, खर्चा। अब इसी को सॉल्व करो। 20 से कितना बार में जाएगा, देखो 100 बार में, 100 बार में। 20 से यहाँ पे 100 बार में कैंसिल होगा। 5 से कितना बार में जाएगा, 5 से यहाँ पे कैंसिल होगा 20 बार में। तो 20 चौका कितना मिलता है, 80। यानी आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, क्या ये बातें सबको समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल ही समझ में आ रहा है। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को है तो बोल लीजिए, मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। हो गया, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इस क्वेश्चन को जल्दी से बना के दिखाइए। अगर आप समझे हैं, सीखे हैं तो बना लीजिएगा। देखिए, पी अपनी आय का 16% किराया पर, मेरे भाई ध्यान से देखना, 18% किराने के सामान पे, क्या इन दोनों के बीच में शेष कहीं दिया? नहीं 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 सर, तो इसका ना दोनों को जोड़ेंगे। किराने के सामान पर 12%, इसका ना 12% को भी सर जोड़ेंगे, क्योंकि इसके बीच में भी शेष नहीं है। फिर बोलता है बच्चों की शिक्षा और शेष का, देखिए शेष यहाँ पे जाकर दिया है, देखिए शेष यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इसको यहाँ पे शेष दिया है, शेष। यानी इसका 16%, 18% और 12% को जोड़ करके 100 में से घटा के लिखना है, और फिर गुना में 45% को 100 में से घटा के लिखना है। ये चीज क्लियर हो गया क्वेश्चन में। अब देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं मेरे भाई, जो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कि उसकी इनकम कितना है, टोटल इनकम x है। 16% किराए पर, ध्यान से देखो, यहाँ पे 16% जो है वो किराए पर क्या क्या खर्चा, फिर से 18% किराने के सामान पे, यहाँ पे 18% किराने के सामान पे, 12% बच्चों की शिक्षा पे, प्लस में 12% बच्चों की शिक्षा पे। फिर बोलता है इतना, इतना का जब जोड़ गया 18 प्लस 12 कितना, 30 होता है। 30 प्लस में 16, 30 10 40 और 46%, यानी 46% क्या किया, खर्चा। तो बताओ ना मेरे भाई कि यहाँ पे सेविंग कितना करेगा, सेविंग। तो आप कहोगे सेविंग जो होगा 54%, यानी 54% जो होगा वो सेविंग होगा, सेविंग। यानी 54% सेविंग होगा, यहाँ पे 54% सेविंग होगा। इसका 54% यहाँ पे क्या किया, सेविंग। यानी 54 बाई यहाँ पे कितना, 100 हो जाएगा, 100। फिर से गुना लिखो तो गुना, फिर से देखो शेष, शेष बोला था इससे, यहाँ पे गुना का साइन दिया। 45% अन्य मदों पे, यानी और जो उसका जो और जो कोई सामान लिया उस पर 45% क्या किया है, यहाँ पे खर्च किया है। तो आप ही बताओ 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 9 पचे 45, 20 पचे 100, यानी 20 रुपया इनकम है, 9 रुपया खर्चा है, तो बचाएगा कितना, 11 रुपया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 11/20 का 11/20। अब लास्ट में क्या बोलता है, यदि वह इतने रुपए की राशि की बचत करता है, तो लास्ट में कितना बचत करता है, 13365 की सेविंग करता है। इसको कैंसिल करने की सोचो, पहले 24 से काटोगे तो तुमको कष्ट होगा, पहले तुम 11 से काट लो। 11 कब 11, 2 बचेगा, 2 2 यानी 23 बनता है, 23, 11 ना 22, 1 बचेगा, 1 11 कम 11, 5 बचेगा, 5 11 5 55। फिर से यहाँ पे एक और बच गया, 54, 54 से हमको और काटना है। तो हमें एक बात बताइए, 54 से हमें काटना है तो कैसे करेंगे, कैसे? तो इसको 54 से काटिए, उससे पहले इसको 27 से इसको कर लीजिए। ये 27 तो ना 54 होते, यहाँ देखिए 2 से 27 बार में, और 2 से यहाँ पे कीजिएगा तो 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब इस 27 से काटने के लिए थोड़ा सा अकल होना चाहिए। इकाई अंक पे 5 तो जाना ही जाना, ये तो सबको समझ में आता है कि 5 जाएगा ही जाएगा, 5 तो जाना ही है। 27 के टेबल में, 27 के टेबल में हमें एक चीज बता दीजिए कि कितना बार में लगभग 21, 121 जाएगा, 121। सिर्फ इतना सोचना है आपको कि कितने बार में 121 जाएगा। तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, 27, 27 चौका 108, 27 चौका 108 होता है। यहाँ पे 27 चौका 108, ठीक है, 108। फिर से क्या मिलेगा, 27 चौका 108 हो गया। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से, यहाँ पे 27 चौका 108 होता है, ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए 27 चौका 108 होगा, ध्यान दीजिएगा।
देखिए यहाँ पे 27 चौका 108 होगा, आपको हो गया जी सर। 108 पे फिर कितना बचेगा, 108 के बाद 108 पर 108 में देखिए 12 1 13, 13 यानी कितना 135, 27 बचे 135, यानी इससे क्या हो गया 45 में कैंसिल हो गया। यानी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, 45 पे 2130, 1230, 45,000 रुपया क्या निकला उसका इनकम, यानी 45,000 रुपये उसकी इनकम है, इनकम। हमने इनकम फाइंड आउट कर लिया 45,000, आपको हो गया जी सर। लेकिन आगे भी कुछ क्वेश्चन में बोलता है तो वह किराने के सामान पे कितना खर्चा करता है, किराना पर, तो देखो 16% किराए पर, 18% किराना पे, इन दोनों के बीच में शेष रहता तो पहले 16% निकाल देते, फिर जितना बचता उतना 16% 100 में से घटा के पहले निकाल लेते, फिर उसके बाद 18% निकालते, तब जाके आंसर निकलता, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था। लेकिन इन दोनों के बीच में शेष है या नहीं है, जब शेष नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट इतना का 18% निकाल दो, जो आएगा वो आंसर होगा। यानी इसका मतलब हुआ कि 45,000 का हमको सीधे सीधे क्या करना है, 18% निकालना है। परसेंटेज से 2 जीरो गया, क्या बचता है देखो 18 पचे 90, 90 का सुनना हासिल 9, 18 चौक 72, 72 में 9 जोड़ेंगे तो कितना 72, देखिए यहाँ पे 18 पचे 90, 90 का जीरो हासिल 9, 18 चौक 72, 72 में 8 जोड़ने से 80, 80 एक 81, यानी 81 मिलेगा। यानी हमें समझ में आ गया ए ऑप्शन करेक्ट है। एक जीरो और बच्चा ने, इसलिए एक जीरो और लगाइए, आगे बढ़िए, यही क्वेश्चन का आंसर होगा, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। क्या बोलिए, क्या आपको हम अपनी बातों को समझा पा रहे हैं? अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो जल्दी से। चलो आगे देखो, फिर अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं फिर। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी करो मेरे भाई, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इट इज द बेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अब तक जितने क्वेश्चन किए हो उसमें सबसे अच्छे क्वेश्चन में काउंटिंग आएगा, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं। देखो क्या बोलता है, ध्यान से देखना भैया, ध्यान से एकदम प्यार से देखना। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्चा करता है, ध्यान से सुनना, 20% भोजन पे खर्चा करता है, शेष लिख दिया तो ठीक है, ध्यान दीजिए 20% भोजन पे करता है, 20%, जब 20% खर्चा करेगा तो बचाएगा कितना 4/5, 20% खर्च किया तो 80% बचाएगा, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 80/100, 20 चौक 80, 20 पचे 100, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 4/5 आएगा, 4/5 फिर से गुना तो गुना, शेष का शेष बोला इसलिए गुना किया, 20% वह कपड़ों पे खर्च करता है, कपड़ा पे, तक 20% खर्चा करेगा तो फिर से 80% बचाएगा, और 80% का मतलब कितना होता है 4/5, फिर से गुना तो गुना, गुना इसलिए क्या कि क्योंकि यहाँ पे शेष फिर से दिया है, 10% वह शिक्षा पे खर्चा करता है, 10%, 10% खर्चा किया तो बचाएगा कितना 90%, 90% का मतलब होता है 9/10, ठीक है। फिर बोलता है यदि 17,280 रुपये बचाता है, यदि वह 17,280 रुपये बचाता है तो बचाता है, यानी लास्ट में कितना लिखोगे आप, तो आपको 17,280 रुपया लिखेंगे। अब इसी को कैंसिल करो, कैंसिल कैंसिल 9 से पहले करो तो 9 एकम 9, 8 बचेगा, 9 9 जा 81, 1 बचेगा, 9 2 जा 18, 1920 में कैंसिल हो गया। फिर से देखो ये डायरेक्ट 16 से, अगर 16 से कैंसिल करोगे तो क्या हो पाएगा, जब देखो क्या 16 के टेबल में आता है, आता है सर, कितना 16 के 4 चौका 16, 16 से डायरेक्ट हम 12 में कैंसिल करते हैं, 12 में, यानी 120, 16 गुने 12 192 होता है, 16 गुने 12 192 होता है। तुमको एक बड़े नंबर की कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि अब जमाना गया, 2015 से पहले जो होती थी सिंगल डिजिट पे लगभग क्वेश्चन बनती थी, अब देखो अभी 2026 चल रहा है, अभी डबल डिजिट पे क्वेश्चन चल रहा है, अभी फिर से 10 साल बाद देखोगे तो यही क्वेश्चन ट्रिपल डिजिट पे आ जाएगा, ट्रिपल डिजिट पे, तो तुम्हारा दिमाग जैसे जैसे डेवलप हो रही है, एग्जामिनर भी क्वेश्चन का लेवल वैसे वैसे बढ़ा रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये हो गया 120, यहाँ पे गुना करो, 5 गुने 5 कितना होता है 25, 5 गुने 5 कितना होता है 25, 25 में 12 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा देखो 300, 25 गुने 12 300 होता है, यानी यहाँ पे 300 लिख दो, यहाँ पे डबल जीरो कर दो, यानी ये वैल्यू निकल गया।
ये वैल्यू वहां निकला, क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज तो हम बहुत भली भांति समझ में आ गया है। अब देखो आगे की कहानी फिर से देखना, अब आगे की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। सोचो आगे क्या बोलता है। तो कपड़ा पर खर्च की गई राशि, मेरे भाई कपड़ा पे यानी कपड़ों पे खर्च की गई राशि यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन में। सो देखो देखिएगा सभी, यहाँ पे कपड़ों पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पे खर्च की गई राशि के बीच का अंतर, यानी इसका मतलब हुआ कपड़ों पर खर्च की गई राशि कितना 20%, ये वाला वैल्यू 20%, और शिक्षा पे कितना है तो देख लीजिए, यानी एजुकेशन पे कितना है 10%। इन दोनों के बीच का अंतर कुछ बच्चे के दिमाग में चलता होगा 20 में से डायरेक्ट 10 घटा ना दीजिए, भाई गलत हो जाएगा, गलत वो नहीं हो सकता। अब देखो ऐसा ऑप्शन में दिया है बी ऑप्शन, कुछ लोग इसका 10% लगा के 3,000 लगा देगा तो गलत हो जाएगा आपका, वैसे नहीं बनता, क्योंकि यहाँ शेष का बोले हुए है। अगर शेष का नहीं बोलता जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट निकाल दिए थे, तो यहाँ भी निकाल देते। अगर यहाँ पे शेष का नहीं बोलता यानी रिमेनिंग नहीं बोलता, रिमेनिंग नामक शब्द नहीं बोलता तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल देते, लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग बोले हुए हैं इसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा। हम मान लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे हर लोगों की इनकम कितना होता है, तो आपको होगा 100 रुपया, परसेंटेज में 100 रुपया। देखो आय का 20% भोजन पे खर्च किया, मेरे भाई सुनना, ध्यान से सुनना, 20% क्या क्या भोजन पे खर्चा किया, तो फूड पे कितना खर्चा किया, यहाँ पे फूड पे 20%। जब 20% फूड पे खर्चा किया है तो बचाएगा कितना 80 रुपया, यानी 80 रुपया, अब 80 रुपया, अब वो बचाएगा कितना 80 रुपया, भोजन पे खर्च करने के बाद कितना बचाएगा 80 रुपया। आप कहोगे जी सर समझ में आया। फिर से देखो, फिर बोलता है शेष का 20% वो कपड़ों पे, यानी अब इस पे कपड़ा पे खर्चा करेगा, आप कहोगे जी सर कितना 20%, फिर से क्रॉप पे कितना करेगा 20%, तो 80 का 20% कितना होता है 16 रुपया, 16 रुपया, फिर सब 16 रुपया खर्चा कर देगा, 16 रुपया, 80 रुपया बचाए था, 16 रुपया फिर से खर्चा कर दिया, तो 80 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 में से 10 गया 70, 70 में से 6 गया तो कितना बचता है 64, यानी यहाँ पे कितना बचेगा 64, यानी अब उसके पास 64 रुपया बाकी है। आगे की कहानी देखो, फिर बोलता है उसके बाद की कहानी, और शेष का 10% एजुकेशन पे, एजुकेशन पे देखो, एजुकेशन पे कितना खर्चा किया है मेरे भाई 10%, एजुकेशन पे जो खर्चा किया है 10%, और 64 का 10% कितना होता है, आपको होगा 6.4 होता है, यानी 6.4 होता है 6.4। अब आगे घटा के लिखने की कोई झंझट है ही नहीं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ही पूछा है, जो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पे हमसे पूछा ही है, क्या पूछा है जो समझने की कोशिश कीजिएगा। बोलता है कपड़ों पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पे खर्च की गई राशि के बीच का अंतर, तब कपड़ा पे खर्च की गई राशि क्या रुपया है, देखो 16 रुपया, और एजुकेशन पे खर्च की गई राशि कितना है 6.4 रुपया, यही दोनों के तो बीच का अंतर पूछता है, यही दोनों के बीच का अंतर पूछता है मेरे भैया, यही दोनों के बीच का अंतर पूछता है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 16 में से 6.4 को घटा देंगे, 16 में से 6 गया था कितना, 16 में से 6 गया 10, 10 में से 0.4 जाएगा तो 9.6 बचता है, 9.6। हमको ओवरऑल 9.6% का वैल्यू चाहिए, 9.6% का, हमको कुछ नहीं चाहिए, 9.6% का वैल्यू चाहिए, कितना का, तो यहाँ पे 30,000 का, यानी हमें जो निकालना है 30,000 का, कितना, तो 9.6% जो आएगा आंसर होगा, गुना करो, गुना करोगे तो कितना 6 3 जा 18, 18 हमें समझ में आ गया, 18 जाएगा सर ए ऑप्शन, आगे बढ़ो, या गुना करके देख लो, डायरेक्ट ऑप्शन लगाना आगे बढ़ना। देखो 6 3 जा 18 के कैरी 1, 9 या 27 से 28, 28 दो जीरो लगाना था, दो जीरो हमने भी लगाया, लेकिन एक अंक बाद दशमलव, इसलिए जीरो मीनिंगलेस हो गया, यानी 2880 ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बातें सबको समझ में आया है मेरे भाई, तो जल्दी से बता दीजिए, क्या इस बात को हम लोग समझा पा रहे हैं आप लोग को, जल्दी से जाओ सोच करके बताओ, क्या इस चीज को आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो हाँ बोलिए, आप कहोगे जी सर समझ में तो आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लिए, लिखने का काम जल्दी से करेंगे फिर आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छी क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे जरा देखो, कैसे बनाएंगे क्या कोई बताएगा।
देखो, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया है। देखो 12% जो वैल्यू है, किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया है, अनाथालय को। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनाथ आश्रम होता है, उस व्यक्ति का ये मानना है कि हम कमा तो रहे ही हैं, जितना कमाएंगे ना उसका 12% हम दान कर देंगे, दान डोनेट कर देंगे अनाथ आश्रम में। फिर से बोलता है कि उसने अपने फैसला बदल दिया और 48 रुपया की राशि दान की। दान जिस दिन करना था उस दिन उसके मन में कुछ अलग चला होगा, भाई स्वार्थी जिंदगी है, आपको भी पता है। अब 12% दान न करके सिर्फ रुपया में 48 रुपया दान किया, 48 रुपया डोनेट कर दिया। फिर से क्या बोलता है सो देखिए, बोलता है 48 रुपए की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले दान की गई राशि की 80% है। पहले जो राशि दान करने वाला था उसका सिर्फ और सिर्फ 80% है। यानी ये जो वैल्यू है, ये जो 48 रुपया है, इसका मतलब 80% का वैल्यू है। यानी 1% का वैल्यू 48/80, तो 100% का वैल्यू 48/80 × 100। इसका मतलब उसकी हम कुल आय पहलुका निकाल लेंगे, कुल आय यहां से निकाल लेंगे, उसका इनकम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे सो देखिएगा। यानी 4800 लिख दीजिए, 4800। 4800 क्या हुआ, उसने राशि दिया जो पहले जितना दान करने वाले था उसका 80% है, तो 48/80 कर दिया हमने। जीरो से जीरो गया, 8 से यहाँ पे 60 बाई में, और गुना में 100 कीजिए, 100। यानी कितना हो गया 60 पे डबल जीरो। लेकिन क्या ये इनकम है? नहीं, पहले 6000 रुपया दान करता, इट इज नॉट इनकम। यानी इसका मतलब पहले जितना दान करता ना उसका 80% का वैल्यू 48 रुपया है। लेकिन अगर पहले उसने वादा क्या किया था कि हम 12% दान करेंगे, अगर 12% दान करता तो 6000 रुपया दान करता। इसका मतलब यह हुआ अगर 12% दान करता तो वो 6000 रुपया दान करता। यानी कुल इनकम का 12% दान करने की बात थी, कुल इनकम की 12% डोनेट करने की बात थी। यानी पहले डोनेट किया, इसका मतलब ये जो है ये पहले डोनेट 6000 रुपया किया। यानी पहले पहले इतना डोनेट किया, इतना डोनेट करता। ऐसे लैंग्वेज में हम लिखने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान देना। यानी पहले इतना डोनेट करता, लेकिन उसने नहीं किया, उस अपना मन बदल लिया था, करता। ध्यान दीजिए, अब देखिए पहले इतना डोनेट करता, कितना 6000, इसके जगह 6000 है, पहले 6000 डोनेट करता। अब देखो जरा ध्यान से, लेकिन वो क्या है, कुल इनकम का मात्र 12% है। कुल इनकम का 12% का वैल्यू है, कुल इनकम का 12%। 12% को फ्रैक्शन में 12/100 लिखेंगे, इक्वल कितना 6000 आ गया, 6000। 12 से कितना बार में 12×5 = 60, 5 पे डबल जीरो लगा दीजिए, यही एक्स का वैल्यू आ जाएगा। 500 पे डबल जीरो आएगा, जो आपका करेक्ट आंसर है। नहीं, अभी आंसर नहीं निकला है, कुछ और पूछा है नीचे। तो उसकी मासिक आय का 27% क्या है, तो इसकी मासिक आय का 27% हमसे पूछता है कि मासिक आय का 27% कितना होगा। तो देखिए मासिक आय कितना, देखो यहाँ पे 5 पे 4 को जीरो, इतना का कितना 27% बोला है। 27% का मतलब 2 जीरो कट गया, 27 बचे कितना होता है 135 होता है, 135 पे डबल जीरो लगा दीजिए जो आपका आंसर है। 135 पे डबल जीरो लगा दीजिए जो आपका आंसर है। 135 पे डबल जीरो आपका आंसर होगा। क्या बोलिए, इस बात को समझ पा रहे हैं आप? क्या ये चीजें समझ में आ रही है? आ गया। चलो अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। आगे देखो फिर से, इसमें कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए, किन्हीं को नहीं है लिख लिए, 2 मिनट लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चल देखिए आगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन काफी अच्छी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। हम यहां से एक नई कॉन्सेप्ट क्यों मूव करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट, ध्यान देना। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या दे, एक कॉन्सेप्ट का एक नाम देते हैं, एक नई कॉन्सेप्ट की ओर आपको ले चलते हैं और उस कॉन्सेप्ट का एक नाम देते हैं। जब भी क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में केवल परसेंटेज वैल्यू रहे, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, तो आप उसको रेशियो से भी बना सकते हैं,
ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे भाई जब परसेंटेज वैल्यू, फिक्स वैल्यू, फिर परसेंटेज वैल्यू, फिर फिक्स वैल्यू, या दोनों मिला जुला दे, परसेंटेज परसेंटेज फिक्स परसेंटेज ऐसे करके, तो वहां पे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से या तो रेशियो से क्वेश्चन को नहीं बनाते, वहां पे एक नया नाम होता है जिसको बोलते हैं चैन रूल, जिसका नाम देते हैं चैन रूल। तो देखो चैन रूल होता क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं चैन रूल से हमें क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो यहाँ पे चैन रूल कैसे लगेगा इस क्वेश्चन पे, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ बोलता क्या है क्वेश्चन पे, देखो 10% फ्रैक्शन वैल्यू, फिर से देखो उसके बाद 280 रुपया फिक्स वैल्यू, फिर से देखो उसके बाद 20% फ्रैक्शन वैल्यू। अभी तक तुम जितना क्वेश्चन किए हो ना, बीच में फिक्स वैल्यू नहीं दिया था, लास्ट में फिक्स वैल्यू देता था। लेकिन परसेंटेज वैल्यू फिक्स वैल्यू परसेंटेज वैल्यू, या तो परसेंटेज वैल्यू परसेंटेज वैल्यू फिक्स वैल्यू परसेंटेज वैल्यू फिक्स वैल्यू, कैसी भी रूप में यानी मिला जुला रूप में देगा, तो उसके लिए एक ही मेथड है, वो मेथड का नाम होता है चैन रूल, यानी चैन रूल से बनाते हैं। चैन रूल होता क्या है उसको समझने की कोशिश करो। हम देखो जरा, एक बहुत आसान है, हम आपको एक बार में सिखाएंगे, आप सीख जाओगे, बस एक बार ध्यान से देखना प्यार से। देखो यहाँ पे ध्यान से, राम अपनी आय का 10% अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर निवेश करता है, 10% निवेश करता है। मेरे भाई एक बात बताओ, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, यानी 10 रुपया क्या है उसकी इनकम, इनकम 10 रुपया, 1 रुपया क्या किया, निवेश किया। ध्यान देना, 10% अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर निवेश किया, तो बंदा बचाया कितना, 10 रुपया में 1 रुपया खर्चा कर दिया, तो व्यक्ति 9 रुपया बचाया। आप कहोगे जी सर सही बात बोल रहे हो आप, यानी 10 रुपया में 1 रुपया जब खर्च किया तो 9 रुपया बचाया। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। चलो यहां तक परसेंटेज डाटा को हमने लिख लिया। बोलता है बची हुई आय, तो बची हुई आय अब कितना है, 9, बचा हुआ आय कितना है, 9 रुपया का। भी बोलता है में से वह 280 रुपया, इसमें से क्या करता है, 280 रुपया अपनी शिक्षा पे खर्च करता है, यानी बची हुई आय में से 280 रुपया कहाँ खर्च कर देता है, वह अपनी शिक्षा पे, वह अपनी एजुकेशन पे, यानी इसमें से 280 रुपया खर्चा कर दिया अपनी एजुकेशन पे, ठीक है। उसने भोजन पर बची राशि का, फिर देखो फिर बोलता है भोजन पर बची राशि का 20% खर्च किया, फिर से कितना खर्चा किया, 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5, यानी 5 रुपया इनकम था, 1 रुपया खर्चा किया, तब बचाएगा कितना, 4 रुपया। 20% का मतलब 1/5 होता है, जिसको नहीं आ रहा है देख लो, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 5 रुपया इनकम, 1 रुपया खर्चा, तो बचाएगा कितना, 4 रुपया। 5 रुपया कमाया, 4 रुपया बचाया। क्या ये बात सबको समझ में आया? इस लाइन को जो हमने लिखा है ना, यही लाइन को बोलते हैं चैन रूल, इसी लाइन को हम बोलते हैं चैन रूल। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो, इसी लाइन को हम बोलते हैं चैन रूल। अब देखो क्या बोलता है फिर उसके आगे, अब उसके पास 640 रुपया बचते हैं, 640 रुपया, यानी लास्ट में यही ना 640 रुपया बचते हैं, यही तो लास्ट में 640 रुपया बचते हैं। 4 का कितना गुना 640 होगा, तो आप कहेगा 16 गुना। 4 का 160 गुना, देखिए 16 चुक 64, जीरो लगा दिया हमने। तो देखो अगर इसका रेशियो कहता है इसको 160 से गुना करके लिखे है, तो हमको भी 160 से गुना करके लिखिए, रेशियो का मतलब तो यही है। तो ये कितना, 16×5=80, 800 रुपया यहाँ। अब जरा दिमाग लगाओ, यहाँ की वैल्यू कैसे सोचोगे, ये उसकी जो है बची राशि है, बची राशि है, इसमें से 280 को घटाने पर, ध्यान देना मेरी बात को समझना, इसमें से 280 को घटाने पर 800 रुपया मिला, इसमें से 280 को घटाने से 800 रुपया मिला, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप कहेगा सर यहाँ का जो वैल्यू होगा 800 प्लस 280 होगा, 800 प्लस 280 होगा, 800 में 280 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 800 प्लस में 200 1000, यानी 1080 बचेगा, यानी 1080 में से 280 को घटाने से 800 मिलता है, यानी इसका मतलब 800 में 280 को जोड़ने से 1080 मिलता है।
ये बात समझ में आया, यानी इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखा गया। अभी 9 का कितना गुना है, 9 का, तो 9 का 12 गुना 108 होता है, 12 गुना, यानी ये 120 गुना है, 120 गुना, 9 का 120 गुना है, 12 नमा 108, तो इसका भी कितना गुना कर देंगे मैं भैया, तो आप कहेगा सर इसका भी ना आप जो है ना 120 गुना कर दीजिए, तो 120 पे कितना जीरो लगा दीजिए, यही आपकी आंसर है। यानी क्या कोई ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, तो आप कहेगा जी सर सी ऑप्शन आंसर होगा, सी ऑप्शन। अब हमें लगता है कि चैन रूल आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्या ये चैन रूल की कॉन्सेप्ट जो है क्या आप अच्छे से समझे हो, हमें लगता है समझ गए होंगे। चलिए आगे की क्वेश्चन, जल्दी से इसको लिखना, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को है यहां तक? नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास, जल्दी से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्या मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी करो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी करना है मेरे भाई, जल्दी से बनाइए, क्या होगा, खुद से देखो, 10 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर निकलेगा। देखिए एक व्यक्ति अपने आय का 16.66%, ध्यान देना, घर के किराए पे खर्च करता है, तो आप मुझे बताइए 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेगा सर 1/6, 1/6 होता है, नहीं 1/6, ठीक है, इसी का वैल्यू 1/6 होता है, ठीक। अब देखिए 1/6 यानी घर के किराए पे खर्च करता है, ध्यान से देखना, किराए पे खर्चा किया 1 रुपया, कमाया कितना 6 रुपया, 6 रुपया कमाया है व्यक्ति, 6 रुपया कमाया है, खर्च कितना कर दिया 1 रुपया, तो बताओ बचाएगा कितना 5 रुपया। क्या ये बात सबको समझ में आया, आप कहोगे जी सर। बोलते हैं शेष का 9.09%, अब आप ही बताओ 9.09% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेगा सर ये तो याद है हमको 1/11 होता है, इसका 11 रुपया कमाया है और फिर से 1 रुपया खर्चा किया तो 10 रुपया बचाया है। देखो इस पर दो को लगातार परसेंटेज वैल्यू दिया है, जब दो लगातार परसेंटेज वैल्यू को एक परसेंटेज वैल्यू में बदलना हो या एक रेशियो में बदलना हो तो हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो जरा इसको कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, अब देखिए ध्यान से, ए भी ऐसे रेशियो में, ए भी इसको रेशियो में है, ये क्या है तो आपको होगा सर इनकम, ये क्या है तो आपको होगा सर सेविंग, ठीक है जी। अब देखिए अब इसको कैंसिल करोगे तो 5 से 2 बार में और 3 से 6 बार में, ये कितना मिलेगा 11 33, ये कितना मिलेगा 50 25। अब हमने फाइनल वैल्यू 33:25 निकाल लिया। अब देखिए जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना, क्या बोलता है, फिर से बोलता है और 2,000 रुपया मनोरंजन पे, इसका मतलब 33 रुपया कमाया और उसके बाद खर्च करके वो अपने पास, वो अपने पास देखो 25 रुपया बचाया, 33 रुपया कमाया और खर्च करने के बाद उसके पास ओवरऑल 25 रुपया बचा है, यही हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। आगे देखो फिर बोलता है बच्चों की शिक्षा पर और 2,000 रुपया मनोरंजन पे। अब क्या करता है 2,000 रुपया बेचारा मनोरंजन पे खर्चा करता है, आदमी ही तो है, घूमेगा फिरेगा ही, और शेष आय का, अब देखो इतना उसके पास बचा हुआ आय था, उसमें से 2,000 रुपया फिर से खर्चा कर दिया, बची हुई आय का 20% भोजन पे खर्चा करता है। तो आपको पता है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, तो 1/5 जब होता है ना तो इसका मतलब हुआ कि 5 रुपया कमाया और यहाँ पे कितना 4 रुपया फिर से क्या किया बचाया, 1 रुपया खर्चा किया तो 4 रुपया बचाया, आप कहोगे जी सर। बोलता है उसके बाद और 1,200 रुपया अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर के लिए देता है, यानी 1,200 रुपया अपनी वाइफ को भी भाई देना है, नहीं दीजिएगा तो नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो फिर आपको घर पे रहना मुश्किल है। एक कहावत इसलिए कहा गया है हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, पता है ना आपको, इसलिए मैं भाई खुश करके रखिएगा जिनका भी हो चुका है। तो देखिए इसलिए क्या है कि 1,200 रुपया आप लोग 1,200 नहीं भाई ऐसा बनना है कि 12,000 रुपया दे पाए, तो देखिए 1,200 रुपया अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर के लिए देता है और 68 रुपया बैंक में जमा कर देता है, यानी लास्ट में ओवरऑल ओवरऑल 1,200 प्लस 6800 रुपया उसका सेविंग है, यानी 6800 में 1,200 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 8,000,
68 2 70 70 10 80, यानी लास्ट में ये जो वैल्यू मिला है मेरे पास वो कितना मिला है, 8,000 रुपया मिला है, 8,000। इसका मतलब हुआ कि 6800 प्लस में 1200 को जोड़ेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 8,000 रुपया। 8,000, 6800 प्लस 1200 को जोड़ने से 8,000 मिलता है। 4 का कितना गुना है सो देखिए, 4 का यहाँ पे 4 से 20 बार में डबल जीरो कर दो, 2,000 गुना है। तो रेशियो कहता है इसको गुना की है तो सर हमको भी गुना करके देखिए, तो हम इसको भी गुना करेंगे कितना से, 2,000 से। कोई भाई भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं। 5 दूना 10, 10 पे कितना है, ट्रिपल जीरो लगाएंगे। अब देखो जरा ध्यान से, ध्यान से, ये हो गया 10,000। अब देखो यहाँ की वैल्यू कितना होगा सो सोचना है आपको, यहाँ की वैल्यू कितना होगा मेरे भाई। इस वाले वैल्यू में से 2,000 को घटाने के बाद 10,000 मिला, 2,000 घटाने के बाद 10,000 मिला, तो 2,000 घटाने के बाद अगर 10,000 मिलता है तो इसका मतलब यहाँ का जो वैल्यू होगा वो 12,000 रुपया होगा। यहाँ की जो वैल्यू 12,000 रुपया होगा। 10,000 प्लस में 2,000, 12,000। अब 25 का कितना गुना 12,000 होता है बताओ, 25 का कितना गुना 12,000 होता है, ये सोचना है आपको। तो मेरे भाई देखो एक टेक्निक हम सिखाते हैं, 100 में 25 कै गो, 4 गो, तब 1200 में 25 कै गो, 48 गो, यानी 48 गो हुआ, इसका मतलब 480 गुना। और ये देखो 1200 होता तो 48 में कटता, ये समझ में आ रहा है ना। एक जीरो एक्स्ट्रा, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दीजिए, इतना गुना और 480 गुना, तो इसका भी क्या गुना करेंगे भैया, तो आप कहेगा सर इसका भी 480 गुना कीजिए। जीरो तो जाएगा ही, 8 देखिए यहाँ पे जीरो तो जाएगा ही जाएगा, 8 3 का 24, यानी जिसके अंतिम में 40 होगा आंसर होगा। गुना नहीं करना है, गुना नहीं करना है, केवल एक को बी ऑप्शन के लास्ट में 40 है, तब ऑप्शन देख के लिख दीजिए। गुना क्यों कीजिएगा जब डायरेक्ट आंसर देने के लिए तैयार है क्वेश्चन, तो अगर क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट आंसर देने के लिए तैयार है तो फिर हम गुना क्यों करने जाए। क्या आप मुझे बताइए, क्या ये चीजें आपको समझ में आया है, तो आप कहोगे जी सर क्यों नहीं आएगा, इतने दिमाग वाले तो हम है ही है। भगवान ने हमको भी ज्ञान दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, विवेक दिए हैं, तो क्यों नहीं समझेंगे। ठीक है भाई समझिए, बोलिए कोई दिक्कत इसमें। नहीं है। चलिए आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद फिर आज हम क्लास को ओवर करेंगे भाई। देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, जल्दी से बना के दिखा दो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ भाई। देखिए राम अपनी आय का 36% अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर निवेश करता है। देखना 36%, ध्यान से सुनना भाई भैया, 36% क्या करता है, माता पिता के स्वास्थ्य पे निवेश करता है। 36% का वैल्यू कितना होता है बताओ, 9 चौक 36, 25 चौका 100। तो बताइए आप ही बताइए ना कि 25 रुपया, ध्यान दीजिएगा, 25 रुपया कमाया है, आप कहोगे जी सर, उसमें से 9 रुपया क्या किया, खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना, 16 रुपया बचाएगा ना। यानी इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मेरे भाई कि ये जो है, ये व्यक्ति जो है, ये 9 रुपया क्या किया है, खर्च, यानी 9 रुपया खर्चा किया है, यही तो एक्सपेंडिचर है। यानी 25 में से 9 रुपया खर्चा करने पर 16 रुपया बचता है। आप भी कहेगा जी सर सही है तो बोल रहे हैं आप तो कभी गलत बोलते नहीं है। ठीक है, फिर से वो 2540 रुपया अपनी शिक्षा पे खर्चा करता है। अब बची हुई राशि में से क्या करता है, 2540 रुपया वो व्यक्ति अपनी शिक्षा पे, अपनी एजुकेशन पे खर्चा कर लेता है। ठीक है, अपनी शिक्षा पे यानी अपनी एजुकेशन पे खर्चा करता है। कहोगे जी सर उसने भोजन पर बची राशि का 18.18% खर्च किया। अब आप बताइए 18.18% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेगा सर 2/11 होता है। 1/11 9.09%, 2/11 18.18%। यानी इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 11 रुपया की इनकम में 2 रुपया क्या किया है, खर्चा। तो आपको नहीं दिखता भैया कि 11 रुपया की इनकम में 2 रुपया अगर खर्चा कर दिया है तो बचाएगा कितना, 9 रुपया। आप कहेगा जी सर 9 रुपया ही बचाएगा, ये तो हर एक छोटा छोटा बच्चा भी बताएगा।
बिल्कुल उछल उछल के बच्चा सब बताएगा इस चीज को कि 11 रुपया कमाया, 2 रुपया क्या किया उसने, 2 रुपया उसने उस व्यक्ति ने क्या किया, तो खर्च कर दिया, तो 9 रुपया बचाएगा ना, सीधा सी बात है। आपको हो गया जी सर। अब देखो यहाँ पे, अब उसके बाद कहानी शुरू होती है, अब इसके बाद कहानी शुरू होती है। अब उसके पास माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30% बचा है। अब माता पिता के स्वास्थ्य पर कितना खर्चा किया है, देखो 9 रुपया, यानी 9 का 30% बचा है उसके पास। अब उसके पास जो अमाउंट बचा है मेरे भाई, वो अमाउंट कितना बचा, 9 का 30%, 9 का 30% बचा है। तो 9 का 30%, 9 तिया 27, 270, 270 बाई 100 कितना बचेगा, 2.7। यही उसके पास बचा है, यही अमाउंट उसके पास बाकी है अब 2.7। यही देखिए, माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का, तो खर्च की गई राशि 9 और उसका 30% बचा हुआ है, तो 9 का 30% 2.7 होगा। 9 का 30% 2.7 होगा, यानी लास्ट में अब उस बंदे के पास जो अमाउंट बचा है वो कितना बचा है, 2.7। 9 का कितना गुना, तो 9 तिया 27, अगर 27 होता तो 3 गुना, लेकिन 2.7 है तो इसको 0.3 गुना जाएगा, तो इसका भी हम कितना गुना करेंगे, 0.3 गुना। तो ये कितना आएगा, 11 तिया 33, 3.3 बचेगा। आप कहेगा जी सर समझ में तो हमको आ ही रहा है। अब बताइए एक चीज, ये 3.3 जो है ये फिक्स डाटा से लिया गया वैल्यू है। ये जो 2.7 जो लिए हो आप, क्या ये फिक्स वैल्यू से लिया गया वैल्यू है, नहीं। फिक्स वैल्यू 2540 है, इट इज द वेरिएबल वैल्यू। आपको पता है कि 9/25 को 18/50 में लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग बचपन में यही सब चीज के लिए हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े थे कि किसी भी फ्रैक्शन में कोई भी नॉन जीरो नंबर से गुना करने पर उस फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको 18/50 लिख देंगे तो यहाँ पे 50, यहाँ पे देख लो 32 पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, फिर 18 का 30% कितना, 5.4। हम 5.4 पे सोचते हैं, तो इसलिए ये तो वैल्यू फ्लैक्चुएट यानी फ्लेक्सिबल वैल्यू है, ये तो बार बार फ्लैक्चुएट करते रहेगा। तो यह वैल्यू जो है वो फिक्स वैल्यू नहीं है, यह वैल्यू आपका बार बार बदलेगा, इसलिए इसको यूनिट समझते हैं, यूनिट। लेकिन ये फिक्स है, 2540 है तो है, ये बदल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 16 यूनिट में से यानी 16x में से 2540 को घटाने से 3.3x मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। ये बात सबको क्या समझा पा रहे हैं हम, जा देखो हम यहाँ पे मैं भैया लिखने की कोशिश भी करते हैं थोड़ा सा एकदम बच्चा की तरह। यानी 16x है, 16x में से 2540 को घटाने से देखिए 3.3x मिलता है, तो 3.3x को इधर ले आओ, यानी इन दोनों का अंतर नहीं मिलता है, तो इसका मतलब नहीं आया। तो चलो एक स्टेप हम बढ़ा ही देते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर काहे आप कंजूसी करते हो, चलो एक स्टेप बढ़ा ही लो। ये बचता है, ये समझ में आया, ये दोनों वेरिएबल वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू हो चुका है। जब ये इधर आएगा तो घटेगा, घटेगा तो कितना मिलेगा, सो देखो 10 में से 3 गया 7 बनता है, यहाँ पे बचेगा 15, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचता है, 12। यानी 12.7 का वैल्यू कितना मिला, तो आप कहेगा सर 2540, 127 का दोगुना है। देखो 127 का ये कितना है, दोगुना, दोगुना ध्यान से देखिएगा, यानी दोगुना है, लेकिन यहाँ पे दशमलव है, दशमलव है तो 20 गुना चल जाएगा, ये 200 गुना। 112.7 गुना 200 2540 होता है, इसका मतलब 200 गुना जाएगा, 200 गुना, यानी यहाँ पे जो निकला 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाल दिया हमने, 200। तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे कितना गुना करोगे भैया, यहाँ पे 200 गुना, तो यहाँ की वैल्यू कितना आएगा, 3200। तो यहाँ भी कितना गुना कीजिएगा बताइए, तो आप कहेगा सर यहाँ भी 200 गुना कीजिए, 200 गुना, तो 200 गुना तो 25 गुना कितना आएगा, 50, 50 पे कितना लिखिए, 00। तो यानी यही आपकी भैया आंसर होगा, जो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए क्या इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप।
हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगी, और इससे टफ लेवल की क्वेश्चन इस दुनिया में बन ही नहीं सकता। इससे टफ लेवल की क्वेश्चन इस दुनिया में बन ही नहीं सकता, और ये मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छे से समझे हैं तो आप किसी भी एग्जाम की कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपसे बन जाएगा। तो आज इतने ही रहने देते हैं, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, फिर देखते हैं कल। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, अगर नहीं है बाद में भी अगर होता है, बाद में भी कोई भी क्लासेस को आप देखते हैं तो बाद में भी अपने कमेंट करके पूछ लेना। और बहुत जल्दी हम सभी बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज भी एक चालू कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। इसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे आगे चल के, ठीक है। आज इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके।